दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पर तबाही मची हुई है, जो वहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने का जो है विभत्स घटनाएं हो रही हैं, ये कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? दरअसल में ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में ये है कि जो भी माइनॉरिटीज में है, जो भी अल्पसंख्यक हैं और जो भी आदिवासी हैं, जो भी SC ST हैं, OBC हैं, उनको इतना डरा दो कि वो जो है जीवन की भीख मांगने लगे। और जो हम जैसे वो समझते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो जो हिंदू वो में जो ये भावना जागृत होगी कि भाई ईसाइयों के प्रति, मुसलमानों के प्रति और आदिवासियों के प्रति, SC ST के प्रति, तो वो बढ़ चढ़ कर भाजपा को वोट देंगे। अब भाजपा को वोट देने का मतलब होता है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इतनी तबाही मचाई जा सकती है, इतना जो है मारकाट की जा सकती है, इतना तांडव मचाया जा सकता है, तो जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब क्या होगा? वैसे देखा जाए तो अभी भी देश में हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि देश की जितने भी उच्च पद हैं उन सब पर तथाकथित हिंदुओं का कब्जा है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं उन पर भी जो है तथाकथित हिंदुओं का ही कब्जा है। जो देश की जो धन संपदा है उस पर भी तथाकथित हिंदुओं का ही कब्जा है। तो जो लोग गरीब हैं या जिनके जीवन कठिनाई से बीतता है, उनके लिए सरकार ने 5 किलो अनाज की व्यवस्था कर दी है। तो वो 5 किलो अनाज के झांसे में भाजपा को वोट देंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो है मणिपुर में किया जा रहा है। अब आप देखिए कि सब कुछ हिंदुओं का होते हुए भी हिंदुओं को डर बैठाया जा रहा है अल्पसंख्यकों का, दलितों का, SC ST का, आपका OBC का, या फिर जो है इनका ईसाइयों का, इनका डर बताया जा रहा है। जिनकी अगर आप सही रूप में देखें तो ऐसे लोग जिनको ये डराना धमकाना चाहते हैं, उनकी संख्या लगभग 40% बैठती है। और बाकी जो लोग हैं वो 60% हिंदू आबादी में आ जाते हैं, जिनके ऊपर भाजपा और RSS अपना दांव चल रही है। तो अब आप ये समझ सकते हैं
कि ये कितना खतरनाक खेल है जो भाजपा और आरएसएस खेल रही है। इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने का जो प्रयास हो रहा है वो बहुत ही भयानक है। उसकी निंदा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर हम इन विघटनकारी तत्वों से सावधान रहें और अपने देश को बचाने का प्रयास करें, इन तथाकथित उच्च वर्गीय हिंदुओं की साजिश को हम समझ सकें तो ही हम अपने देश को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आप ये सोचें कि आपका क्या देश के प्रति क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है। आपका बलिदान देश मांग रहा है। बलिदान ऐसे नहीं कि आपने मारकाट करनी है, बलिदान ऐसे नहीं कि आपने जो है तबाही मचानी है। बलिदान इस रूप में है कि आप अपने बुद्धि में जो कचरा भर दिया है आरएसएस और भाजपा ने, उसकी सफाई करने का बलिदान आपसे देश चाहता है। इसलिए आप सावधान रहें, अपने आप को भी बचाएं और देश को भी बचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।